आईएनएलडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का 2 साल पहले एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों की तरफ से कोई बड़ा निर्णय इस मामले में अभी तक नहीं आया है। इसी बात पर नाराज़गी जताते हुए उनका जो परिवार है, आज बाकायदे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगाए। हमारे साथ खुद उनकी पत्नी शीला राठी और उनके जो सुपुत्र हैं भूपिंदर राठी साथ में बैठे हुए हैं। उनसे इस पूरे बारे में चर्चा करते हैं कि उनकी अभी तक क्या नाराज़गी है, किस बात को लेकर के है, जांच एजेंसी आखिर में क्यों नहीं अभी तक अपनी कार्रवाई से उन्हें संतुष्ट कर पाई हैं। शीला राठी जी, 2 साल हो गए, एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा है और अभी तक भी आपको न्याय नहीं मिला है। लंबा इंतज़ार तो एक एक दिन भी बहुत होता है। ये तो 2 साल हो चुके। सरकार की तरफ से या सीबीआई की तरफ से हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला है जिसे हमें न्याय की उम्मीद है। एक सीबीआई के पास केस इसीलिए तो दिया था कि हमें न्याय मिले, लेकिन सीबीआई को इस तरह बंदी बनाया गया है कि वो केस को गिरफ्तार करने उन लोगों को जाते हैं जिन लोगों का एफआईआर में नाम है, लेकिन उनकी तरफ से हमारे ये जवाब आता है कि हम मजबूर हैं। तो हमने पूछा किस चीज़ से मजबूर हो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मजबूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसे कैंसी तोप बैठी है कि जो न्याय नहीं दिलाने दे रही हमारे को। ऐसे कौन से अपराधी थे नफे सिंह राठी जो उसके केस को नहीं खोलने दे रहे। एक पार्टी का 2 बार एमएलए होते हुए, मौजूद 2 बार प्रदेश अध्यक्ष होते हुए और एक नहीं अनेक चीज़ों के एसोसिएशन में वो अपना योगदान देते हुए और उनका मर्डर हो जाता है और सीबीआई जांच दी जाती है। और सीबीआई की जांच को ऐसे रोका हुआ है इस सरकार ने कि उसको केस को खुलने नहीं दे रहे। गवाह आ रहे हैं, गवाह जो बयान दे रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन नफे सिंह राठी ये हत्या होने से पहले अपनी खट्टर साहब से मिलकर एप्लीकेशन लगा चुके थे, हर जगह अपनी गवाह उठा चुके थे। एक सरकारी सिक्योरिटी बंदा जब नहीं दिया, मर्डर होने के बाद आज मेरे बाहर 20 बैठे हैं। किसकी सिक्योरिटी करवा रही है सरकार, किसकी सिक्योरिटी करवा रही है? मेन जो स्तंभ था नफे सिंह राठी वो हला दिया, फिर किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं वह अब हमारी? देखिए, अगर नफे सिंह राठी की पूरा राजनीतिक कैरियर देखा जाए जी, तो बहादुरगढ़ और आसपास के पूरे इलाकों में एक प्रभावशाली नाम के तौर पे जाना जाता है नफे सिंह राठी को। 2 बार विधायक भी रहे, साथ में एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर था। क्या मानती हैं अभी तक जो आप लोग, क्योंकि परिवार को भी तो कुछ अंदेशा हुआ होगा कोई इस साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ समझती हैं आप? इस साजिश के पीछे, इस मर्डर के पीछे जो मैं समझ चुकी हूँ, मेरे बच्चे समझ चुके, आम जन भी समझ चुका बहादुरगढ़ हल्के का, कि सरकार की एक ये मंशा थी नफे सिंह राठी को सामने से हटाने की। क्यों थी? क्योंकि जैसे वे चौटाला साहब ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनने अपना पार्टी को जो अपना योगदान दिया वो इतने ऊंचे लेवल पर पार्टी को ले चुके थे कि बीजेपी सरकार को उनके लिए हटाना मुश्किल हो चुका था। ये अभय सिंह की और नफे सिंह की जो जोड़ी बन चुकी थी वो इस लेवल पर जोड़ी बन चुकी थी कि वहाँ हौसले सरकार के ऐसे ध्वस्त हो चुके थे कि नफे सिंह राठी को आखिर फरोती देकर इस सरकार ने रास्ते से हटाने का ही कार्य किया। 10 दिन पहले की बात है और उनकी 22 फरवरी के जन्मदिन वाले दिन की बात है ये 2024 के। नफे सिंह राठी आप भाजपा की रिफाइनरी में आ जाओ, जो उनके लबज थे, तो कह क्यों आ जाऊं कि इसमें आप आ जाओ, आपके 11 केस हैं। मेरी पुत्र वधू तक मेरे प्रति, मेरे बेटे के प्रति, टोटल मेरे परिवार के प्रति 11 केस 11 महीने में ये सरकार दर्ज कर चुकी थी। बोले ये केस भी साफ हो जाएंगे और आपको पार्टी में पद भी मिलेगा बड़े स्तर का। नफे सिंह राठी का एक ही बयान था, ना जमीर कभी बिका ना बिकेगा।
आप चाहे मेरे ऊपर 11 और लगा दो, लेकिन मैं अपनी पार्टी को और अपने जनता को धोखा नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लालच नहीं चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हो कि मर्डर किस कारण होया। अच्छा, ये भी बात आई कि चार्जशीट में जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की जी। उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात कही गई। क्या आप लोगों को कभी अंदेशा हुआ कि उनकी रेकी की जा रही हो, उनको इस तरह का खतरा हो, खासतौर से क्योंकि आप पत्नी थी उनकी, कुछ जी। कोई बात भी शेयर की उन्होंने? सर कभी भी कोई ऐसी बात नफे सिंह राठी ने शेयर नहीं करी। और उस दिन की मौजूदा हालात मैं आपको बता रही हूँ। मेरे नीचे कोठी में बेसमेंट है, उसमें 250 आदमी बैठे थे, पंचायत आई हुई थी। एक 8-10 साल की शादी थी, 2 बच्चे थे। वाइफ तलाक लेना चाहो थी, हस्बैंड तलाक लेना चाहो था। तो बच्चे कोर्ट में अलग अलग बट रहे थे, मदर के पास एक, फादर के पास एक। तो उस पंचायत में मेरे हस्बैंड ने, नफे सिंह राठी ने 2 घंटे लगाए और वो समझौता करवाया। तो उस पंचायत में हमें ये तो नहीं पता कि इसमें कौन रेकी कर रहा है, क्योंकि वो आम जनता का चुना हुआ एक मुआंदा था। उसके पास तो डेली 1000-100 आदमी आने होते थे। तो उसमें हमें क्या पता कौन रेकी कर रहा है, या कौन सरकार का आदमी आ रहा है यहाँ, या कौन बदमाश आ रहा है। इतना तो नहीं पता चलेगा ना। अब यहाँ बैठे थे कम से कम 40-50 लोग, हमें ये तो नहीं पता ना कि सारे ही मीडिया वाले हैं, इनके अंदर भी कोई बेरुपया है। तो ये कार्य जो होता है जनता के बीच में रहने का, उसमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि रेकी हो रही है आपके घर की, या आपके घर में कोई बदमाश आ रहा है। क्योंकि जत्थे के जत्थे अपनी समस्या लेके आते थे उनके पास, और वो उस समस्या का हल करते थे। उस दिन भी उस समस्या का हल करके जब हमारे पास ऊपर गए, तो मैंने कहा कि 2 घंटे हो गए, चाय ना पानी ना। कह रहे एक घर परिवार बसा रहा था मैं, जो परिवार उजड़ रहा था, मैं उस परिवार को बसा के आया हूँ, उसका समझौता करवा के आया हूँ। मैं कि वो चलो ठीक है, आपने वो परिवार बसाया, लेकिन आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। हमें क्या पता था कि ये सरकार इतना प्लान कर रही है, 24 तारीख को हमारी ही परिवार, 25 को हमारे ही परिवार को उजाड़ देगा। हम तो जनता की सेवाएं कर रहे थे ना। तो हमें ये सरकार ने फल दे रखा है जनता ने, जनता की सेवा करने का। तो जैसे कि बड़े बड़े नाम, कपिल सांगवान, लंदन से, ब्रिटेन से नाम आ रहा है, किसी कोई नंदू का नाम आ रहा है। जब आप ये नाम सुनते हैं तो भी बैक में जब जाते हैं तो क्या कभी नज़र नहीं आया उनके बर्ताव से या लोगों के कहने से? नहीं जी, क्योंकि वो बहुत सिलसिलेदार आदमी थे, बहुत दलेर जिसको कहते हैं। कभी मैंने उनके फेस पे, उस टाइम हमारी शादी को 39 ईयर हो चुके थे, कभी भी मैंने वो घबराते हुए नहीं मिले किसी भी सिचुएशन में। तो मेरे लिए तो जो फेस शुरू से था और आखिरी, वही फेस हमेशा मिला मैंने उनका। तो वो तो काफ़ी मतलब सामाजिक रूप से तो बहुत एक्टिव थे, बहुत, बहादुरगढ़ बहुत। तो मैं अक्सर जाता रहा हूँ। जी मैंने उन काफ़ी प्रभाव भी देखा उनका, काफ़ी मिलनसार भी थे, जी। पत्रकारों से भी मिला करते थे वो। जी। अब कमी महसूस होती है उनकी। कमी क्या, वो तो किला ही उजड़ा पड़ा है हमारा। तो वो कमी तब पूरी होगी जब मैं भी वहीं जा लूंगी। उस कमी को पूरा नहीं कर सकता कोई, जब बच्चे भी हैं हमारे। और ना उस बहादुरगढ़ की जनता की कमी को कोई पूरा कर सकता, क्योंकि वो नेता नहीं था जो सफ़ेद कपड़े पहरे और 10 जगह काले मुंह करे, गलत काम किए। वो एक ऐसा नेता था कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, बहादुरगढ़ हल्के में नहीं, पूरे इंडिया में वो ऐसा नेता था, बेगर दाग का नेता। लेकिन इस सरकार ने जो मर्डर कराया, वो जिस तरह आप लोगों ने भी खबर दी उस टाइम, कभी गैंगवार बताया, कभी जमीनी विवाद बताया, एक भी जगह कहीं भी मिला हो सीबीआई ने भी क्लीन चिट दी, वहाँ के लोकल प्रशासन ने भी क्लीन चिट दी। अगर गैंगवार था तो कहीं तो कुछ मिलना चाहिए था, सीबीआई को तो मिलना चाहिए था। उनके खिलाफ एक भी कहीं भी सबूत नहीं मिला।
और कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे ज़मीन को खोद कर देख लेना वे लोग। और उन लोगों के खिलाफ हमारे पास इतने सबूत हैं, इतने हैं कि जिस दिन ये सरकार चाहे सेकंड भी नहीं लगाए उनको नंगा करके कोर्ट में घसीटते या इनकाउंटर करते, यही प्रशासन। लेकिन आज ये प्रशासन भी दबाव में है इस सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और नीचे नीचे से लगाओ आप ऊपर तक ये चैन जुड़ी हुई है हर एक प्रशासन के साथ। अब जैसा कि प्रशासन से या कानून प्रशासन से ही कहें कि अब आपको ऐसा लगता, बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भरोसा नहीं रहा, तो अब क्या हो बसती है आप? नहीं, भरोसा तो कुछ तो करके चलना पड़ेगा कानून के ऊपर, क्योंकि हम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में सरकार के कानून के खिलाफ भी जाएंगे। हम अपनी पंचायत के माध्यम से भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। बहादुरगढ़ हल्के की जनता को भी साथ लेकर हम रोडों पे उतरेंगे, लेकिन हम उतरेंगे सबूत के साथ। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारना, क्योंकि हमारा किला ढा रखा है, बेगर कसूर के किला ढा रखा है। एक इनकी सरकार में आ जाओ 100 मर्डर करके, इनकी मशीन में आ जाओ साफ हो जाते हैं, मंत्री पद दिया जाता है, ऊंचे ओहदे पे बिठाए जाते हैं। हमारे देश की बेटियां क्या कसूर करके आई थी, वे इनके मंत्री बनते हैं। एक नफेज सिंह राठी पे, कोई करैक्टर पे या रिश्वत पे या कहीं भी किसी की प्रॉपर्टी घेरने पे या किसी आम आदमी को सताने पे एक भी सबूत मिल जाए तो हम आवाज़ उठानी भी बंद कर देंगे, राजनीति करनी भी बंद कर देंगे। लेकिन ये लोग एक बार सामने आकर उस चीज़ का सबूत तो दो हमारे को, या सरकार भी, ये प्रशासन भी। बिल्कुल, हमारे साथ नफेज सिंह राठी के सुपुत्र भी हैं, भूपेंद्र राठी जी। जैसे हमने आपकी माता जी को भी सुना, मामला जो है अब सीबीआई की कोर्ट में है, पंचकुला में बाकायदे हियरिंग भी इस मामले को हो रही है। अब कितना संतुष्ट हैं अभी तक की कार्रवाई से? देखिए, संतुष्ट तो है नहीं। संतुष्ट होते तो शायद आज आप लोगों के सामने बैठ के हमें अपना दर्द ना बताना पड़ता। कहने को तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन जब उस जांच एजेंसी के अधिकारी अगर ये कहे कि हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन सरकार के मंत्री का दबाव है, और फिर ये कहना कि जी जब उन्होंने नफेज सिंह राठी को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ हैं, तो इसका मतलब अधिकारी दबाव में है। और मंशा सरकार की ये है कि किसी को भी मरवा दो, उसके बाद ना तो केस में कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ना ही परिवार को कोई न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं जिक्र करूं अपने पिताजी के हादसे वाले दिन का। मैं उस दिन चंडीगढ़ था। मैंने अपनी तरफ से गाड़ी बहुत भगाई जब मुझे हादसे का पता चला, लेकिन मुझे 5 घंटे लगे जाने में, मेरा सफ़र नहीं कट रहा था। और जब मैं अपने पिताजी के पास पहुंचा तो मैंने उनके माथे को चूम के एक बात कही थी कि आप जब तक जिए शेरों की तरह जिए। हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी के आपके ऊपर एक 2 टके का भी आरोप लगाते हैं, चाहे वो चरित्र को लेकर हो, चाहे वो ज़बान को लेकर हो। जब तक न्याय नहीं दिला लेंगे घर नहीं बैठूंगा। लेकिन एक, जैसा कि मैंने भी पढ़ा कई जगह और सुनने में भी आया, हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की कि एक पूरी प्लानिंग 4 महीने पहले से चल रही थी इसकी, और बाकायदे जीपीएस भी गाड़ी में फिट किया गया था। ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि कब वो आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। क्या आप लोग को किस तरह की साजिश थी ये? देखिए, साजिश ये थी कि सरकार बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियाँ काटनी चाहती थी। सरकार बहादुरगढ़ में शामला ज़मीन कब्जाना चाहती थी। सरकार रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव में हर वो अवैध काम करना चाहती थी जो सरकार को मुनाफा दे, सरकार को रेवेन्यू जनरेट कर कर युवाओं को ख़राब करे। आप देखिए, हमारी तरफ नशे का कभी नाम नहीं आता था, और पिछले विधायक जी के मर्डर के बाद से लेकर अब तक वहाँ गलियों में चिट्टा बिकता है, समैक बिकता है। एक वार्ड में 20-20 जगह सट्टा खिलाया जाता है।
मंथली दी जाती है। आखिर ये कैसे हो गया? कहने को तो चलो सरकार ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया हम बदमाश थे, बदमाश के साथ अगर कोई वारदात होगी तो उसके बाद तो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए। फिर क्यों 60 घरों के बाहर पुलिस बैठी है? फिर क्यों 300 से 350 करोड़ रुपए तक उगाही हो चुकी है? फिर क्यों बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रीज़ बहादुरगढ़ छोड़ के दिल्ली या यूपी की तरफ पलायन कर रहे हैं? फिर क्यों सरकार के मंत्रियों के नाम विधायक जी के केस में आने लग रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मर्डर कराने का मकसद ये था कि इस हिस्से को उजाड़ दो, और उजाड़ने के बाद देखिए एक पुरानी कहावत है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो हर उस इंसान की धरती हिल गई, उसके दिमाग में एक डर बैठ गया कि यार जब नफे सिंह को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज़ हो। ये डर सरकार ने बनाना था, इस डर को सरकार बनाने में सफल हो गई। जिस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम आए, ब्रिटेन में कपिल सांगवान का नाम आया, काला जठेरी का नाम आया, तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के थ्रू, इसके पीछे का क्या गणित समझ में आ रहा है? देखिए, किसी को फिरौती दी गई तो जाहिर सी बात है फिरौती आदमी ने दी। हमारा सरकार से और सीबीआई से शुरू से ये मांग है कि पैसे दे के मर्डर हुआ है। नंदू गैंगस्टर ने क्लेम किया कि मैंने मर्डर किया, उसने जोड़ा कि ये राइवलरी गैंग के साथ था। सीबीआई ने तफ्तीश करी, सबसे पहले इस बात पे काटा मारा कि नफे सिंह राठी का कोई गैंग ही नहीं था। फिर सीबीआई ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है। अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है तो जाहिर सी बात है पैसा दिया गया है। जब उनके पास 20-20, 15-15 लाख के हथियार थे, 1 करोड़ 30 लाख के आसपास के हथियार थे, 50-50 लाख रुपए उनसे बरामद हुए थे। जब 4-5 करोड़ रुपए उन टट्टुओं को दिए गए तो मालिक को तो ज़्यादा दिया गया होगा। तो हमारा शुरू से लेकर अब तक एक ही सवाल है कि भाई पैसा दिया किसने, पैसा पहुंचाया किसने? देखिए सब के सब बहादुरगढ़ के हैं, और मर्डर कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बहादुरगढ़ में अगर पंचायत का इलेक्शन भी लड़ना था तो उसको नफे सिंह राठी से पूछना पड़ता था। तो सभी कुत्ते बिल्लियों ने इकट्ठे होकर ये डिसाइड कर लिया कि नफे सिंह नहीं मार लो, और उसमें सरकार का फ़ायदा था। सरकार ने अपनी आहुति दे दी कि भाई तुम्हारे खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी। आप ये देखो 5:12 पे मर्डर होता है और वो शूटर 2.5 घंटे का सफ़र तय करके रेवाड़ी स्टेशन चले जाते हैं। 5:30 बजे उस गाड़ी की वीडियो आ जाती है, नंबर प्लेट आ जाता है, वीटी हो जाती है। उस रूट में 3 नाके आते हैं। क्या वीटी में उस नंबर को चेक नहीं करा गया जो गाड़ी गई? वो लड़के दारू पीते हुए गए, वीडियो कॉल पे बात करते हुए गए, उसके बाद उन्होंने रास्ते में हथियार दिए, उसके बाद वो रेवाड़ी गए। तो प्रशासनिक की मदद थी, सरकार की मदद थी, जब भी तो ये कांड हो गया। आज आप किसी भी 2 टके के बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक रैप्टा मार दो, पाताल से भी ढूंढ ले आएगी सरकार। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता। तो जैसा कि कोर्ट में चल रहा है, गवाहों के भी मुकरने के भी केसेस हो रहे हैं। देखिए, गवाह चौधरी नफे सिंह राठी जी के केस में 107 या 108 गवाह हैं। गवाह वो भी बना रखे हैं जो मौका वारदात पे साथ में खड़े थे, जिन्होंने वारदात को देखा। मैंने आपको बताया ना, नफे सिंह राठी का मर्डर करने का मकसद ये था भय बिठाना। अब अगर मान लो आप किसी को कहो गवाह दे दे, उन्होंने कहा यार जब इन्हें नफे ना छोड़ा तो मैं क्या चीज़ हूँ। गवाह कोई मुकरा नहीं है, गवाह ने सिक्योरिटी मांगी थी और जो कि सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने दे दी। लेकिन वही सवाल है कि जब खेत ही उजड़ गया तो फिर उसका फ़ायदा क्या रखवालीकरण का? तो आप लोग तो एक राजनीतिक परिवार से थे और नफे सिंह राठी ये कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं था। अगर उस पूरे दिल्ली एनसीआर में बात की जाए तो एक काफ़ी प्रभावशाली परिवार है राजनीतिक तौर से। आप लोगों ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल नहीं किया सरकार पे दबाव बनाने का कि भाई इस पे कार्रवाई जल्दी हो? आपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की हो? क्या अंजाम निकला उसका? मैं आपकी बात का एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ। घर का भेदी लंका ढा गया। जिन लोगों को उंगली पकड़ के चौधरी नफे सिंह राठी जी ने ऊपर लाने का काम कराया, उनके मन के अंदर ये आ गया कि अब नफे सिंह की जड़ें काट दो। लेकिन वो ये बात भूल गए
कि एक नफ़े सिंह गया, दो जाम का जा रहा है। अगर उनको ये लगता है कि वो हमारे पिताजी को मार के हमारे सर पे बैठने की कोशिश कर लेंगे, तो फिर वो बात ठीक नहीं है। धोखे से मारा गया है। अगर मर्दानगी थी ना, तो फिर आमी सामे की करते। मेरे पिताजी की पीठ में गोली मार रखी है 10। अगर वो एक बाप के थे तो यहाँ मारते। हम भी तो देखते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के गोली मार सकता है। और ये ठठेरे जो घूमते हैं, 10,000 रुपये मैं दे दूं, कल किसी को भी गोली मरवानी हो 10,000 रुपये में गोली मार देंगे, वहाँ तो भुखमरी है। लेकिन वो मर्दानगी नहीं है। आपने कहा कि सीबीआई अधिकारी को आपने लेटर भी लिखा, सीबीआई अधिकारी से भी मिला, उन्होंने कहा कि आपसे कहा कि आपके ऊपर दबाव है कार्रवाई ना करने का। किसका दबाव? देखिए, ये नहीं बताया उस अधिकारी ने। देखिए, अगर वो ये बताते तो कल न उसका भी तबादला ऐसी जगह कर देंगे जहाँ नक्सलों। पिछले सीबीआई अधिकारी ने गिरफ्तारी के लिए रात को मेल डाल दी और सुबह 7 बजे उसको लेटर आता है कि तो ट्रांसफ़र कर दिया त्रिपुरा, विद टीम, सिंगल आदमी नहीं, पूरी टीम के साथ। और एक फ्रेश टीम आके हमारे सामने खड़ी कर दी। अब फ्रेश टीम का अधिकारी ये कह रहा है कि जी ये संशय है, ये कागज़ है, ये डिटेल्स हैं, जो नाम आपने दिए इन्वॉल्वमेंट है, पैसा यहीं से गया है, फाइनेंसरों के नाम आन लग रहे हैं, दिल्ली के कॉलोनाइज़रों के नाम आन लग रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में कॉलोनी काट के पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम कुछ भी करने जाते हैं तो दिल्ली से फ़ोन आ जाता है। तो दिल्ली से फ़ोन तो उसी का आएगा जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, और वो कौन है? जिसका हरियाणा से संबंध है। तो उसको अगर ये लगता है कि भाई आज वो पावर में है तो वो संभाल लेगा, तो समय तो बदलेगा। समय तो जनता ने दे रखे हैं। कल वही अधिकारी, सरकार बदलेगी तो उसकी गर्दन पकड़ के कोर्ट में नहीं घसीटता, वो लेके आएगा उसको। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग को इस मामले में निराशा लगी है, अब सवाल यही उठता है कि अब क्या, अब आप लोग इसमें न्याय मिलने के लिए क्या कुछ करने जा रहे हो? देखिए, हमारे पिताजी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि कानून के दायरे में रह के हमेशा काम करो। मुझे याद है जब कॉलेज टाइम पे झगड़े हो जाते थे तो गुस्से में आके हम भी कुछ ना कुछ बोल दिया करते। तो वो कहते थे कि बेटे, जीवन में सबसे बड़ा पाप है इंसान को मारना। आप किसी को वैसे दुखी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आदमी का पाप करोगे, इंसान का पाप करोगे, तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। तो जीवन में ये काम कभी नहीं करना। जो हमारे पिताजी को मार सकता है, फिर ये क्या चीज़ है हमारे लिए? लेकिन हम अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा मकसद एक है, जब तक फांसी पर झूलते नहीं देख लेंगे, जब तक सब्र नहीं लेंगे, फिर उसमें चाहे सरकार हो, सरकार के अधिकारी हो, या कोई भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो। और पुरानी कहावत है, चौटाला साहब कहा करते, भाई अभी पैसा तो सारे कमा सकते हैं, इज्जत कोई कोई कमाता है। चौधरी नफे सिंह राठी जी इज्जत और पैसा दोनों कमा के गए। जैसा कि आपने कहा कि पहले सरकार ने इसको गैंग वॉर बनाने की कोशिश की, जांच में पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। आपका बातों से भी यही लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है, लेकिन एक राजनीतिक किलिंग है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि उनका प्रभाव लगातार इस तरीके से बढ़ रहा था कि वो हत्या की गई। तो क्या अब आप लोग इसको राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, राजनीतिक लड़ाई से ज़्यादा ये परिवार की सुख शांति और जीत की लड़ाई है। वो परिवार जो पिछले 42 साल से चौधरी नफे सिंह राठी जी के साथ जुड़ा हुआ है। चौधरी नफे सिंह राठी जी को इतना मजबूत बहादुरगढ़ की जनता ने बनाया। ये लड़ाई उनकी है, और सरकार की सोच ये है कि हर उस आवाज़ को दबा दो जो आवाज़ सरकार के खिलाफ बोलने का काम करती है। या तो उसको खरीद लो, अगर वो बिके ना तो उसको दबा दो। अब सरकार ने शुरू में ये कहा ये गैंगवार है, मैं 1% आज ये भी मान लिया गैंगवार है, तो क्या सरकार गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी? मतलब सरकार चूड़ी पैर के बैठ जाएगी कि ना भाई गैंग के खिलाफ नहीं जाना, नफे सिंह मार दिया तो हमें भी मार सकते हैं। फिर तो आदमी हो, सिंदूर लगा लो, साड़ी पहन लो और चूड़ी पहन लो मुख्यमंत्री जी, फिर कहाँ से आप मर्द होगे? और अगर ये गैंगवार नहीं है, पैसे दे के मर्डर हुआ है,
तो फिर सरकार क्यों नहीं पता लगा पा रही कि पैसा कहाँ से गया? 7 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं कि कोई 2% का आदमी इकट्ठे कर लेगा। 10-12 आदमियों ने मिलकर अगर पैसा इकट्ठा कराया है तो फिर सरकार को ये नहीं पता चलेगा पैसा कहाँ से आया है। और जाहिर सी बात है वो वाइट का पैसा तो होगा नहीं, कैश में दिया गया पैसा है, हवाले के थ्रू पैसा गया है लंदन, तो कहीं ना कहीं तो लिंक मिलेगा सरकार को। लेकिन मैंने आपको फिर कहा सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है, और सरकार जब बदलेगी तो फांसी पे झूलता दिखा देंगे इन्हें। अब यही होता है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, जो अगर तुरंत के स्टेप की कदम की बात करें तो क्या करने जा रहे हैं? देखिए, वकीलों से हमने सलाह ली है और हम अपने डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार कर रहे हैं। हाई कोर्ट में हम केस डालेंगे और उसके बाद हम ना केवल हरियाणा प्रदेश के बल्कि साथ लगते राज्य यूपी, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हमारी जो राठी खाप है या और जो अन्य खापें हैं उन सब के प्रधानों से हम विचार विमर्श करके उनसे आग्रह करेंगे कि आपका बेटा था, आपका भाई था, अगर गलत है तो हमें चौड़े में बता दो, और अगर नहीं है तो ये लड़ाई हमारी नहीं आप लोगों की है। ना केवल आपको अगुवाई करनी पड़ेगी बल्कि आखिरी समय तक हमारा साथ देना पड़ेगा। तो नफे सिंह राठी हत्याकांड में जिस तरीके से अभी तक पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसे परिवार पूरी तरीके से असंतुष्ट है। उसका मानना है कि पुलिस अभी ये भी पता नहीं लगा पाई कि ये आखिर में इस हत्याकांड का मकसद क्या था। ज़मीन विवाद था या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी या इसमें कोई और राजनीतिक बड़ी वजह रही हो। यही वजह है कि परिवार अब समाज को साथ में लेकर के इस मामले को आगे बढ़ना चाहता है। वो समाज के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि आप उनके साथ जुड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, जिससे कि सरकार दबाव में आए और नफे सिंह राठी के मामले में उन्हें न्याय मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।